सभी को नमस्कार। पीटीआई का जो एक मैटर चल रहा है भाई ग्रेड पे वाला, वो 1976 से ही रिवाइज होना है और उसी टाइम से केस चल रहे हैं उस पर। सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट सारे थे उका लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं दिया गया। उसके बाद उस पर जो है ना कंटेंट पिटीशन में चले गई। अब उस कंटेंट पिटीशन में सुनवाई के बाद डेट अगली आई है 30 अक्टूबर। उससे पहले जो है ना जो डिपार्टमेंट है, सरकार है, सबको वो देने जा रही है। अब किसको मिलेगा किसके नहीं वो जानते ही भाग्य वीडियो में। ये जो नोटिफिकेशन दिया है निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा है, सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया। डेट है 9/10/2023, लेटर नंबर 100 जो भी है। विषय के है COCP यानी कंटेंट पिटीशन नंबर 2045 और 2071, यानी जो इनमें पिटिशनर है या जो सेम सिमिलर सिचुएटेड है, यानी कि जिनका केस सेम बनता है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में विषयांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 17/9 यानी 17/9 को एक शपथ पत्र दायर किया, पीरियड दिया है, जिसमें निम्न 4 कैटेगरी में से केवल कैटेगरी नंबर 1 वित्त विभाग के अनुमोदन अनुसार रिवाइज पे के लिए पत्र है। तो इसमें क्या कहा कि 4 कैटेगरी थी हमारे पास, लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने केवल एक कैटेगरी को जो है ना पत्र माने और सिर्फ उन्हीं का जो है ना वेतन रिवाइज होगा, उन्हीं का ग्रेड पे बदलेगा और उन्हीं को एरियर मिलेगा। अब जान लेते हैं आगे भाई वे कैटेगरी कौन सी हैं। कैटेगरी नंबर 1 यानी जिनको मिला है वो है भाई पिटिशनर्स ओब्लिक PTIs हु आर सिमिलर सिचुएटेड विद PTI NFC, यानी वो PTI जो PTI NFC के समान थे। The PTIs are considered similar situated to PTI NFC who were fall within the specific period 1/7/1976 to 1/1/1996 as mentioned in the approval of the फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो PTI NFC के समान थे उनको जो है ना ग्रेड पे दिया जाता है 1/1/1976 की 1/7/1976 टू 1/1/96, यानी जो इस स्पेसिफिक पीरियड में कार्यरत थे, चाहे उन्होंने केस किया चाहे ना किया। सिमिलर सिचुएटेड का मतलब ये है भी चाहे वो पार्टी ना भी हो तो भी उनको मिलेगा। लेकिन सिर्फ अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है भाई, जो 1/7/1976 को ज्वाइनिंग थी, चाहे वो रिटायर कभी भी हो गया उसको मिलेगा। 1/1/96 को जो वर्किंग था, चाहे वो कद्दे लग गया और कद्दे रिटायर होया, उसको जो है ना मिलेगा। ये इन्होंने कहा है। अब कैटेगरी नंबर 2 की देख लेते हैं। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ तीनों कैटेगरी को नहीं मिलेगा, इनका मना कर दिया है। नंबर 2 में है PTI हुज अपॉइंटमेंट हैड बीन क्वेस्ट बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन SLP 35/373 ऑफ 2013, टाइटल एज रामजीत सिंह करदम एंड अदर्स एंड गोट फ्रेश अपॉइंटमेंट इन 2020 एज रेगुलर एम्प्लॉय। यानी दूसरे नंबर में वो होगा जिनकी भर्ती 2010 में हुई थी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी ओल्ड PTI की, और उन्होंने का दोबारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 200-300 आदमियों का लगभग, ये एक डाटा एग्जैक्ट नहीं है, 200-300 आदमियों का दोबारा सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी कोर्ट में गए थे तब भी हमें भी दिया जाए, लेकिन उनको जो है ना डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है। नंबर 3 पे है PTI हुज अपॉइंटमेंट हैड बीन क्वेस्ट बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, वो एक केस है, कुड नॉट गेट फ्रेश अपॉइंटमेंट एज रेगुलर एम्प्लॉय। तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका उस टाइम तो सिलेक्शन था और उनकी सिलेक्शन जो है ना रद्द कर दिया कैंडिडेचर, और दोबारा उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इनको भी मना कर दिया है भाई। यानी 2010 वाले के लिए कोई चांस नहीं है। अब चौथे नंबर पे हैं PTI हु आर अपॉइंटेड फ्रेश इन द ईयर दो, यानी कि जो 2020 से 23 अब तक जितने ज्वाइन हुए हैं, जो फ्रेश ज्वाइनिंग यानी जिनमें ओल्ड नहीं है, आफ्टर डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी यो केस सब फ्रेश का। ये 4 प्रकार के केस जो ना विभाग के सामने आए थे, इनमें से सिर्फ नंबर 1 1/7/1976 टू 1/1/96 जो कार्यरत थे इस स्पेसिफिक पीरियड में, उनको जो है ना एरियर मिलेगा, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये इन्होंने कहा है। अतः आपको दिनांक 6/10 के आदेशों की प्रति भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 9 से 13, तो जो नंबर 1 कैटेगरी है ना भाई, यानी वो 76 से 96 वाली, उनको 9 तारीख का, 9 को, 10 को, 11, 12, 13 को 5 दिन हो गए ये
तक आपके कार्यालय यानी DWO संबंधी DWO में जाना उनको भाई, जहाँ से उनकी पेंशन वगैरह निकलती है या जो उनका ट्रेजरी है या जो DWO ऑफिस है उनका, जहाँ से रिटायर हुए नॉर्मली वही रहता है। कार्यालय में उपस्थित होने वाले अवमानना याचिकाओं के वादियों से संलग्न परफॉर्मा, एक नीचे परफॉर्मा दिखाऊंगा। 9 तारीख से 13 तक आपको परफॉर्मा भरकर भाई DWO ऑफिस में जमा करवाना है। जारी किए गए पत्र 3/8 व 25/8 के अनुसार नेशनल वेतन यानी इनकी दोबारा पे फिक्सेशन करके 3/8 से, जो डेट है 3/8 से एरियर निकलवाना सुनिश्चित करें तथा 20/10 से पूर्व कंप्लायंस एफिडेविट तैयार करके निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें। उक्त मामला 30/10/2023 को माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु लगा हुआ। कुल मिला के इनको 3/8 से एरियर मिलेगा और 20 से पहले इनको देना है, यानी 10 दिन का इनके पास ये लगभग टाइम बचता है अब। और 20 से पहले इनको कंप्लायंस एफिडेविट तैयार कर क्योंकि 30 तारीख को कोर्ट में विभाग को जमा कराना पड़ेगा कि भाई हमने जो है ना जो आपके आदेश थे उनकी अनुपालना कर दी है। तो भाई जितने भी जो हमारे PTIs हैं, ओल्ड PTI जो पुराने हैं भाई, 76 में था, 77 में था, जो 89, 90, 96 तक जो वर्किंग थे, जो आज के दिन हैं, या उनके जो लीगल हेयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, जो डिपेंडेंट हैं भाई, वो जो है ना अपना यो परफॉर्मा है, नीचे मैं अभी दिखा देता हूँ, ये वो परफॉर्मा है। परफॉर्मा प्रोवाइडेड बाय पिटिशनर टू DWO लिख भी रखे। मैं नेम एम्प्लॉय ID भरनी, नाम लिख दिया, एम्प्लॉय ID, PPP आधार नंबर, जो अपनी फैमिली ID है वो आधार नंबर, करंट स्कूल फ्रॉम विच द PTI रिटायर, इसमें वह स्कूल भरना है जिसमें से PTI रिटायर हुआ है। परमानेंट एड्रेस भरना अगले खाने में 4 नंबर में विद मोबाइल नंबर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज रेगुलर, इसमें यो डेट ऑफ रिटायरमेंट 6 नंबर में। 7वें नंबर में है भाई CWP COCP नंबर विद सीरियल नंबर ऑफ पिटिशनर, यानी किस नंबर पर आपकी जो है ना पिटिशनर आप थे। यो तो एक परफॉर्मा देना है 9 से 13। अब यो जो है ना वो लेटर है 3/8 वाला जो पहले जारी किया था, जिसके आधार पे निकलवाना है। इसमें 1976 में 220 से 400 मान्य है, 79 में 525 से 1050 और 86 में जो 10 साल होता है 1400 से 2600 और 1/96 में 5500 से 9000। अब यहाँ पे ये बात उठी है कि भाई जो 96 में था यो आखिरी था, उसके बाद तो बेसिक पेयर ग्रेड पे का थोड़ा सिस्टम सा अलग कर दिया, और वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमने सबको एक कर दिया था, तो इससे आगे किसी का कोई केस नहीं बनता है 2006 आला का या 10 आला के समझ लो, क्योंकि ज़्यादातर इसमें 10 आले गए थे कोर्ट में फिलहाल। तो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये लेटर दिया था 21/7 में, उसकी अनुपालना में है। अब आगे देख लेते हैं। ये एक 25/8 का लेटर है जिसमें कहा था भी PTI NFC के समान वेतनमान देने की स्वीकृति हुई है, और 3/8 के तहत जो है ना पे फिक्सेशन करके इनको दिया था। ये वो जो है ना COCP है, कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें जो है ना यो न्यू का न्यू जो परफॉर्मा जो मैंने ऊपर बताया, यो न्यू का न्यू उसमें कोर्ट में जमा कराया है और कहा है कि हमने DWO को जो है ना भेज दिया है। और इसमें लर्न स्टेट काउंसिल ऑन इंस्ट्रक्शन फर्दर सबमिट दैट विद रिगार्ड टू एम्प्लॉय हु हैव सर्व्ड फ्रॉम 1976 टू टिल 2006 द नेसेसरी सैंक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन ग्रांटेड एंड इंस्ट्रक्शन आर आल्सो इशूड टू। तो इन्होंने कहा भी जो 76 से 2006 तक जो कार्यरत थे, हमने उन सबको जो है ना सैंक्शन के लिए भेज दिया है, और DWOs को बोल दिया है कि 3/8 के अनुसार इनकी जो भी बनता हो नीडफुल करो। अब उन्होंने कुछ इस प्रकार का कहा, अभी कुछ के जो है ना रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है और जो एम्प्लॉय ID वगैरह हमें नहीं मिली है, तो इसलिए हमें जो है ना इजाज़त दी जाए, और इनको एम्प्लॉय मे बी डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द DWO ऑफिस कंसर्न फ्रॉम 9/10। ये कोर्ट में ही कहा, कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि 9 से 13 तक आपको टाइम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया नीचे ऑर्डर अकॉर्डिंगली। तो सरकार ने मांग की थी कि भाई हमें कई कर्मचारियों का डाटा नहीं मिल रहा, तो आप सबको डायरेक्ट करो कि वो DWO में 5 दिन का जो टाइम है इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, और ये जो एफिडेविट हमने ऊपर दिया है परफॉर्मा यो भर के जमा कराओ है। अब वो सारी बातें पुरानी ही लिखी, इस ऑर्डर में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें आगे कह दिया लिस्ट अगेन 30/10। तो भी कुल मिलाकर मोटी मोटी ही बात क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल में, तो जो मैंने बताया। जो भाई ये 2010 वाले थे मेनली, तो इनके लिए फ़िलहाल जो ना FD ने इनका बिल्कुल मना कर दिया है। आगे कोर्ट कोई ऑर्डर करे या कोई क्या सिचुएशन बनेगी नहीं बनेगी वो एक अलग मैटर है। फिलहाल तो जो ना 1/7/1976 थे 96 तक, 1/1/96 तक, जबकि
जो पे कमीशन आया उससे पहले जो कार्यरत थे सिर्फ उनको दिया जा रहा है, और जो 2006 के बाद के हैं उनका किसी का फिलहाल कोई केस इन्होंने नहीं माना है, सिर्फ एक कैटेगरी है। और ये जो एक कैटेगरी वाले फिर दोहरा दूँ भाई, कोई सा वीडियो स्किप करके होता है, तो आप लोगों को हर हालत में 9 से 13 तक अपने DWO संबंधित जो भी हो आपका वहाँ पर जाना है, ये जो परफॉर्मा है ये DWO में जमा कराना है, उसके बाद ही आपका एरियर होगा पे फिक्सेशन वगैरह होकर। धन्यवाद।